Hello friends, welcome back to my channel English with Menika. So how are you doing all? Hope you all are doing great and you all are doing your speaking practice every single day. Okay, so आज मैं फिर से again I come with पॉजिटिव वर्ब्स, है ना। आज मैं फिर से एक और पॉजिटिव वर्ब्स के साथ आई हूँ। आज का जो हमारा पॉजिटिव वर्ब होगा वो हैव। अब जो जितने भी हम पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे पैसिव वाले हमारे पॉजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन सेम चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि जब तक चीज़ें आपके दिमाग में फिट ना हो जाए मैं रिपीट करती रहूँगी। और क्या है कि पॉजिटिव वर्ब्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव वर्ब्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। पॉजिटिव वर्ब्स जब हम किसी काम को खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, है ना। मतलब काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे होती है, लेकिन काम हम वहाँ खुद नहीं करते हैं, काम किसी और से करते, तो वैसे सिचुएशन में हमें पॉजिटिव वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं आज हमारा पॉजिटिव वर्ब्स हैव है और इसका क्या रूल है। तो सेम मैं कल ही वाला सेंटेंस रहने दी हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ सीखने पे फोकस करना चाहिए। हम और भी सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेंगे, उसमें कोई नहीं है। तो हमारा जो पैसिव वाला पॉजिटिव वर्ब्स है, आप ये चीज़ फोकस रखेंगे कि हमारा पैसिव वाला पॉजिटिव वर्ब्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव वर्ब्स होते कितने हैं? 5 हैं। मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। तो हमने गेट को पढ़ लिया है, ये पढ़ लिए हैं। आज हमारा है हैव, ठीक है। हैव, उसके बाद बाकी देखेंगे। तो हैव किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं? जब हम किसी को पेड करते हैं या फिर जब हम किसी जूनियर से काम करवाते हैं। जूनियर इन द सेंस लाइक जब वो मेरे से छोटा है, वही चीज़ है। तब हम वहाँ ऑर्डर दे सकते हैं, काम को करवा सकते हैं। या तो फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, हम उसके बारे में पेड करें, उसके लिए पेड करें। काम के बदले में क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। तो वही चीज़ है, वहाँ हम हैव का यूज करेंगे। तो इससे पहले हम रूल्स देख लेते हैं, चूँकि रूल समझ लेंगे तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल्स हमारा कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कौन है? जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, डूअर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता है। उसके बाद हमारा हैव, हैज़, हैड, ठीक है। और हैविंग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि हम पैसिव पढ़ रहे हैं, पैसिव में थर्ड फॉर्म आता ही है। तो आप रूल देख लिए। अब देखिए सेंटेंस को, कुछ और पहले सेंटेंस देख लेती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ मैं इस रूम को पेंट करवा दूँगी, ठीक है। मैं इस रूम को पेंट करवा दूँगी। क्या मैं बोल रही हूँ कि मैं रूम खुद पेंट करूँगी? बिल्कुल नहीं। क्या मैं बता रही हूँ किससे करवाऊँगी? नहीं। मैं इस रूम को पेंट करवा दूँगी, मतलब पेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है। मैं किससे करवाऊँ, कब कराऊँ, उससे कोई मतलब नहीं। मैं इस रूम को पेंट करवा दूँगी। अब मैं जूनियर से करवा सकती हूँ या तो फिर किसी मज़दूर से करवा सकती हूँ। तो वहाँ हमें क्या यूज करना होगा? हैव। जैसे मैं इस बोर्ड को हटवा दूँगी, ठीक है। मैं इस बोर्ड को हटवा दूँगी। मैं फ़ैन को साफ़ करवा दूँगी। मैं खाना बनवा दूँगी। इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं ना, तो वहाँ हम हैव को यूज़ करेंगे। क्योंकि हम यहाँ मतलब ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना, कि हम कैसे समझेंगे कि हमें हैव यूज़ करना है या गेट यूज़ करना है। हाँ, तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हमको कैसे यूज़ करना है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना, सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आती जाएंगी। जब आप देखेंगे कि हैव यूज हो रहा है, इसका मतलब कि आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि नहीं, यहाँ हम जूनियर से काम करवा रहे हैं या फिर हम उसके बदले में पेड कर रहे हैं, ठीक है। जब आप गेट देखेंगे तो वहाँ हम क्या करें? किसी को कन्विंस करके काम करवा रहे हैं। मेक का यूज़ देखेंगे तो वहाँ हम किसी को क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है जब आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए उसके बाद। चूँकि आप सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे और सोचते रहेंगे अरे यार कैसे समझेंगे कि हमें कब गेट करना है, हैव करना है ना, मेक करना है, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी। तो आइए देखते हैं। मैं इस बोर्ड को हटवा दूँगी, तो क्या कैसे बनेगा? आई, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल। आई विल हैव, क्योंकि हमारा क्या है? हैव का यूज है, तो आई के साथ क्या लगेगा? आई विल हैव। उसके बाद हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। आई विल हैव दिस बोर्ड रिमूव्ड, ठीक है। आई विल हैव दिस बोर्ड रिमूव्ड। अगला देखिए, मैंने पंखा साफ करवा दिया। मैंने पंखा साफ करवा दिया। आई हैड, क्योंकि हम पास्ट की बात करें, आई हैड द फैन क्लीन।
क्लीन्ड, क्लीन नहीं बोलेंगे, क्लीन्ड। उसने खाना बनवा दिया, उसने खाना बनवा दिया, तो अगेन यहाँ ही लगेगा। ही हैड द फूड कुक्ड, ठीक है। ही हैड द फूड कुक्ड, वेरी गुड। मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, मतलब पिटवाने के बदले मैं किसी को पेड कर रही हूँ, कुछ पैसा दे रही हूँ, हाँ, तो मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। तो यहाँ भी हम हैव यूज़ करेंगे। आई विल हैव यू बीटेन, ठीक है। आई विल हैव यू बीटेन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। लास्ट हमारा सेंटेंस है, रोहन रूम पेंट करवा रहा है। रोहन रूम पेंट करा, रोहन, सॉरी आई नहीं होगा, रोहन होगा। रोहन इज हैविंग, क्या आएगा, रोहन इज हैविंग द रूम पेंटेड। रोहन इज हैविंग द रूम पेंटेड, ठीक है। तो इस तरह से आप हैव का यूज कीजिए पॉजिटिव वर्ब्स में, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए और अपने डॉट को जमकर क्लियर कीजिए। और ये डॉट तभी क्लियर होते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, मान के चलो किसी बुक को पढ़ रहे हो, वहाँ आप पॉजिटिव वर्ब्स को देखते हैं, तो आप पॉज कीजिए, उस रूल को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रूल्स पढ़ते हैं और जब स्टोरी में पाते हैं तो वहाँ समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये रूल को कैसे यूज किया गया। तो मेरा मानना है कि एक दिन में आप एक रूल सीखें, लेकिन पूरी क्लियरिटी के साथ सीखें और साथ ही साथ उसका यूज़ करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।